आजकल कोई भी मूवीज या सीरीज हम देखते हैं तो उसमें हीरो से ज़्यादा हमारा फोकस जाता है सीधा सीधा विलन के ऊपर कि विलन जो है वो कौन प्ले कर रहा है और किस तरह का रोल हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बॉलीवुड मूवीज़ की तो बॉलीवुड मूवीज़ में विलन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जहाँ पे अगर हम बात करें ओजी विलन्स की, जिनको अमरीश पुरी, प्राण, टेनी डेंजोफा जैसे एक्टर्स प्ले किया करते थे, जिनको स्क्रीन के ऊपर देखते ही ऑडियंस के गूस बम्स आना तय होता था। इनके रूथलेस एक्शंस अलग अलग तरीके से दिखाए जाते थे, फिर चाहे वो शाकाल के अलग अलग तरीके हो या गब्बर का मेनेसिंग एंट्रेंस। ये सारी चीज़ें देख के ऑडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में रहती थी। बट एक चीज़ थी कि इन कैरेक्टर्स के एक्शंस के पीछे इनको कोई ठोस वजह दी नहीं जाती। ये इस तरह के काम सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि वो कर सकते थे। वहीं पे जब बॉलीवुड मूवीज इवॉल्व हुई तो इन कैरेक्टर्स को धीरे धीरे रीजंस भी मिलने लगे। जहाँ पे सबसे पॉपुलर रीजंस की अगर हम बात करें तो वो दो निकल के आए। जहाँ पे पहला था ऑब्सेशन, जहाँ पे डर और गुप्त जैसी मूवीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो विलन के कैरेक्टर्स दिखाए गए वो ऑब्सेस्ड थे किसी एक कैरेक्टर्स के चलते। ये चीज़ हमें ऐतराज के अंदर भी देखने को मिलती है, जहाँ पे ऑब्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विलन के एक्शंस के पीछे। वहीं पे दूसरा रीज़न निकल के आता है बदले का, जहाँ पे बाजीगर जैसी मूवीज़ के अंदर हमें विलन के बदले के बारे में पता चलता है एंड में। तो इस तरह से विलन को धीरे धीरे इवॉल्व किया गया, जहाँ पे कादर खान जैसे एक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहाँ पे वो कॉमेडिक रिलीफ के साथ साथ एक विलनस रोल भी प्ले करते थे। तो इस तरह से विलन को अलग अलग शेड्स मिलने लगे। पर इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि ऑडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रही थी कंटेंट के मामले में, और वही सेम ओल्ड रूटीन विलन्स को देख देख के वो बोर हो चुकी थी। तो कुछ अलग तरीके के और अलग कैटेगरी के विलन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे विलन जो है वो डिसीविंग होने लगे, जो कि हीरो के साथ या हीरो के बीच में ही रह के उसके साथ गेम खेलते या पॉलिटिक्स करते हुए हमें दिखाई देते। जिसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूँ तो वो था ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर, जो कि मूवी के स्टार्टिंग से हमें दिखाई देता है। बट जिस मोमेंट उसका नेगेटिव शेड हमारे सामने आता है तो पूरी मूवी के अंदर वही छाया हुआ रहता है और उसी के ऊपर हमारा ध्यान बार बार जाता है। तो इतनी अच्छी तरीके से नेगेटिव शेड को दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। इस तरह के विलन्स को दिखाने में विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स काफ़ी ज़्यादा माहिर है, जहाँ पे उन्होंने मकबूल और मकड़ी जैसी कल्ट क्लासिक मूवीज भी बनाई, जो कि उनके विलन के रोल के लिए ही जानी जाती है। और इसके बाद दौर शुरू हुआ मास मसाला मूवीज का, जहाँ पे मेमोरेबल विलन्स का दौर शुरू हुआ, जहाँ पे प्रकाश राज जैसे कैरेक्टर्स ने सिंघम के अंदर जो रोल प्ले किया उसके चलते ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। और इसी तरह के मासी और मेमोरेबल विलन्स के रोल में आज हम पॉपुलर एक्टर्स को देख रहे हैं। पर इसी बीच विलन की एक ऐसी कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस हुई थी जो आज मास मसाला विलन्स के साथ मिक्सअप हो गई है, जो कि थी ऐसे विलन्स की जिसको ऑडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करे, हीरो से भी ज़्यादा, जो हमें धूम और धूम 2 के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को ऑडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, ये जानते हुए भी कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। ऐसे विलन्स को मिक्स कर दिया गया मास मसाला विलन्स के साथ और एक ऐसे कैटेगरी पैदा हुई जिसके आज व्हाट्सएप एडिट्स भी बनते हैं। जहाँ पे रिसेंट इस तरह के विलन्स की अगर हम बात करें तो वो थे पठान के अंदर दिखने वाले जॉन अब्राहम का कैरेक्टर, या फिर एनिमल के अंदर दिखने वाला बॉबी देओल का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी खुद एक अलग फैन फॉलोइंग बन चुकी है आज। तो ये तो थे सिर्फ बॉलीवुड मूवीज के अंदर दिखाई देने वाले विलन्स और उनका प्रोग्रेशन। अलग अलग हर तरह के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर विलन्स के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो जिसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में हमें बता दीजिए, तो वो वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।